Hello friends, welcome all of you. Today we are here with our new topic, algebraic identities. This is a very important topic in maths of class 8th and it can also be asked in class 9th NCERT board. Okay, before starting I request all of you to please like and subscribe my channel so that I come with more new videos like these explanations. So first of all, before starting we should know what is आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या है? सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी एक्चुअली में है क्या. तो सबसे पहले ऑल ऑफ यू नोट दिस डेफिनेशन. अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी which holds for all value of the variable is called an identity. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये हो गया, हम लोगों के पास एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और हम लोगों को उसमें वैल्यूज पुट करके देखना पड़ेगा कि वो मतलब एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर वो सेम है मतलब वो आइडेंटिटी है और अगर नहीं तो नहीं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल here we are taking one example, that is 4x plus 3y equals to 10, and we are putting value for x is 2 and for y is 2. If we put this value, shall we get this value 10? Let's check. Let's take LHS. LHS is this one and RHS we are having this value 10. LHS क्या है हमारा 4x plus 3y. ठीक है. तो वैल्यू आप लोग डालिए, x के जगह में 2 और 3y के जगह में 2. सिंपली हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई करना है. 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6. 8 प्लस 6 क्या हो गया? 6 plus 6 12, 13 14. 14. Is our this LHS equals to RHS? Can we say like this? No, because our RHS is 10. 14 is not equals to 10. फिर अगेन हम लोग x की वैल्यू 1 लेंगे और y की वैल्यू 2 लेंगे. अब हम लोग चेक करेंगे अगर तो LHS हम लोग फिर से लेंगे अपना 4x प्लस 3y और RHS हम लोगों के पास है 10. तो लेट्स चेक इज दिस वैल्यू इज राइट और रॉन्ग. सो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 4 प्लस 3 2 ज़ा 6. तो ये हमारा वैल्यू आया है 10 विच इज इक्वल्स टू अवर RHS. सो दिस इज अवर करेक्ट वैल्यू फॉर x एंड y. ओके. होप कि आइडेंटिटी क्या है ये आप सब लोगों को समझ में आ गया है. अब हमारे आइडेंटिटी के कुछ फॉर्मूले हैं. तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग लेते हैं फर्स्ट वन, आइडेंटिटी 1, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर. सो यू हैव टू नो द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर. So what is the formula for a plus b whole square? It is a square plus 2ab plus b square. ठीक है. ये आप सब लोग जानते होंगे. दिस इज वेरी कॉमन फॉर्मूला फॉर आइडेंटिटी. सो हम लोगों को इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप लोगों के वर्कशीट में अगर आप लोग देखेंगे तो आपके वर्कशीट 1 में आप लोगों को आइडेंटिटी 1 से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखेंगे. मैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी समझाऊंगी आप लोगों को. अगर आप लोगों के अपने कोई डाउट है आप लोग उससे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं. आई विल सॉल्व इट. ओके. एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस सो यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब. चार्जेस नहीं देने हैं आप लोगों को, बस आपके लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है. सो कंजूसी मत करिए. ठीक है. सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसके बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स. वो फॉर्मूले के बेस में क्या था हमारा फॉर्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला and we are solving problems based on this formula. So 2x plus
5 whole square. Consider it as A and this as B. So, first of all, for you all, I am solving it in very simple way. So, all of you will not get confused. So, here our A is 2x and our B is 5. So, for A square, I will write here 2x whole square plus 2 into A. Here A is 2x into B. B क्या है हमारा 5 और अब फिर 5 का स्क्वायर तो जब हम लोग 2x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और डोंट फॉरगेट टू टेक स्क्वायर ऑफ दिस वेरिएबल दैट इज x square. Now here what will come 5 into 2 that is 10, 10 into 2 that is 20, 20x plus 25. So this is our answer. ठीक है? Is there any doubt? So you can ask it in comment box. Now take second example. Now come to the next question. Before coming to next question, again I request to like, subscribe and share this video so that maximum people can take benefit of this video. All of you are student and I know कि इस पीरियड में लॉकडाउन के टाइम में आप लोगों को समझने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ऐसे वीडियोस अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो इसका फ़ायदा उठा सकें. ओके क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है. अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन कंसिडर इट एज ए एंड दिस टर्म एज बी. सो राइट इट सेपरेटली. दिस इज then 2ab. So 2a value is this and b value is this. Again b square means for b square we will put this value 2 plus 3 this one. Now again if we solve this, what we will get? 3 का square 9, 5 का square 25, a का square that is a square plus. Now here 2 को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. अगर आप लोग साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों के लिए ये अलग अलग वैल्यू लेना ज़्यादा सुटेबल रहेगा. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि 3 3 यहाँ पर कॉमन टर्म है. आई कैन कैंसल दिस वन. व्हाट विल रिमेनिंग 2/5 और ये ए बी को अब हम लोग एक साथ लिख लेंगे. अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 बी स्क्वायर. हम लोगों को ये टर्म तो मिल गई लेकिन हम लोगों को ये अभी सॉल्व करना है, तो हम लोग थर्ड स्टेप ले लेंगे. 9/25 ए स्क्वायर प्लस 4/5 ए बी प्लस 4/9 बी स्क्वायर. ठीक है. दिस इज आवर फाइनल आंसर. अगर कुछ कट होता था हम लोग कट करते, लेकिन हमारा यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही आंसर को छोड़ देंगे. अब बेस्ड ऑन दिस सम डेसिमल पॉइंट नंबर कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. तो इसमें आप लोग अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेसिमल कहाँ लगाना है. उसके लिए इसे ध्यान से देखिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक डेसिमल मैथ्स में बहुत वैल्यूएबल है. आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा. और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इट सेपरेटली, क्योंकि अलग से पूछने में ज़्यादा फोकस रहता है. ओके. सो लेट्स कम टू अवर थर्ड क्वेश्चन. आप लोग इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आई कैन पुट मोर क्वेश्चन ऑन दिस, बट फॉर दैट आई नो योर डिमांड. अगर आप लोगों के डिमांड है तो ठीक है, कमेंट करिए वह. और अगर आप लोगों को और सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो आप लोग उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट. आई विल एक्सप्लेन इट. ओके. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. हियर अगेन
this consider as a, this is our b. So 0.2x होल स्क्वायर, ये मैं इतना सेपरेट आप लोगों के लिए कर रही हूँ, चाहती तो मैं इसको एक लाइन में सॉल्व करके दिखा सकती थी, लेकिन मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप आप लोग जितना करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, और एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि हाँ, सामने वाले इंसान को सॉल्व करने का तरीका सही तरीके से पता। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। अब प्लस 2ab, तो a के जगह में हम लोग अपना वैल्यू डालेंगे और b के जगह में b की वैल्यू 2ab। अब प्लस b स्क्वायर ये हो गया। तो अब हम लोग अगर 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो सब लोग ये तो जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 0.2 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए कि ये एक डेसिमल के पहले ये नंबर है, तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमको दिमाग में ये बात फिट करना पड़ेगा कि ये अब 2 डेसिमल के आगे आएगा। तो जब 2 का स्क्वायर हो, सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर आप लोग लिख लीजिए 4, और अब ये डेसिमल के लिए जब स्क्वायर करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पर दे दीजिए और 0.04 आपका आंसर हो गया। यहाँ पर जब एक नंबर के पहले डेसिमल है तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 नंबर के पहले डेसिमल आ गया है, और x का स्क्वायर प्लस, अब 2 को अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा मेरा 0.4 x इंटू 1.5y। ये मैं आप लोगों को थर्ड स्टेप में इसका आंसर एक्सप्लेन करने के लिए इसको अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ। और ये 1 + 5 का स्क्वायर मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग उसको ध्यान से देखिए ताकि आप लोग डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकें। इसको अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी 2, 5 1 ज़ा 5, 6 7, अब यहाँ पर 0 आ गया, 5 1, तो आंसर हो गया मेरा 5 + 5 10, 11 12, 2 कैरी 1 2। अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ एक नंबर के पहले डेसिमल है, यहाँ एक नंबर के पहले, तो आंसर में मेरा 2 नंबर के पहले डेसिमल आएगा। तो ये हो गया मेरा 2.25y स्क्वायर। अब फाइनली मैं अपना आंसर लिखूंगी, 0.4 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगी, 1.5 इंटू 0.4, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4, 5 6, 0 5 0 0 6 0। अब 2 नंबर के पहले डेसिमल, सो 0.60xy प्लस 2.25y स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये मैं डिटेल में आप लोगों को समझा कर दे दी हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ओके। एंड इतने एक्सप्लेनेशन और इस वीडियो को हम लोग इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप लोग और ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर प्रैक्टिस करें, और इफ़ अगर कोई डाउट आता है तो उसको पूछें। अगर आप लोगों को कोई बैकग्राउंड साउंड डिस्टर्ब कर रही है तो आई रिग्रेट फॉर दिस एंड आई एम सेइंग सॉरी फॉर दैट, ओके। नाउ ये हो गया टाइप 1 कि हम लोगों को सिंपली फॉर्मूला लगाना है इसमें, और या तो फिर टाइप 2 ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 52 का स्क्वायर। अगेन हम लोग आइडेंटिटी हमारा स्क्वायर फाइंड करने के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि 52 का स्क्वायर क्या है, तो आप लोग ऐसे अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे 52 इंटू 52 करेंगे स्क्वायर निकालने के लिए जनरली, तो ये बहुत टाइम लेगा, और ये सब स्टेप बहुत मैटर करते हैं जब आप लोग आगे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए स्ट्रगल करेंगे तब। तो सिंपली हम लोगों को आइडेंटिटी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं 52 का स्क्वायर। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों को एक बेस वैल्यू लेना पड़ेगा, जैसे कि 52 किसके आसपास ये वैल्यू है, 50 या 60। 50 से पास में है, ये 60 के पास में है। हम लोग जानते हैं कि 50 + 2 हमारा 52 होता है, तो हम लोग बेस वैल्यू अपना लेंगे 50 + 2 का
होल स्क्वायर। अब हम लोग अपना फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। एक बार आप लोगों को बस ये वैल्यू स्प्लिट अप करना जानना पड़ेगा और उसके बाद में सिंपली आप लोग फॉर्मूला पुट अप करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम वर्कशीट 1 ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अगर आप लोगों को सेम इसी टाइप के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करिए कौन से टॉपिक में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए, and like and subscribe this channel to get more videos for this। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है हमारा 50 का होल स्क्वायर, 5 5 25 और 0 है तो जब स्क्वायर करेंगे तो 2 0, 2500 हो गया हमारा 50 का स्क्वायर, प्लस 52 ज़ा क्या होता है 100, 100 इंटू 2 200 प्लस 4। अब हम लोगों को इन सबको प्लस कर देना है, 2500 प्लस 200 प्लस 4, तो आएगा क्या आंसर 4 प्लस 4 0, 5 प्लस 2 7 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 410 का स्क्वायर आप लोगों को निकालना है, तो सबसे पहले अगेन स्प्लिट अप। नाउ स्प्लिट अप दिस टर्म। तो क्या हम लोग कैसे स्प्लिट अप करेंगे, ये 400 के पास में है, ये 500 के पास में है, लगभग ये 400 के पास में है, तो हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे 400 प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 16, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, 2 0 है, 2 0 हम लोग बढ़ा देंगे मतलब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 0। अब 400 इंटू 10 मतलब 4000 हो गया, 4000 इंटू 2 मतलब 8000 हो गया, और 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100। अब हम लोगों को सिंपली इसे प्लस कर देना है, 16 4 टाइम्स 0 प्लस 8000 प्लस 100, प्लस कर दीजिए 0 1 8 6 1, आंसर आया है हमारा 168100। ओके, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर from your worksheet 1 and here is the solution। now 8.1 का होल स्क्वायर, 8.1 का होल स्क्वायर करना है हमको। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े अलग है और ये जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल वे है, हम लोगों ने जस्ट इसमें फॉर्मूला पुट कर दिया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर बेस वैल्यू लेना पड़ेगा 8 प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब जब आप लोग ये स्प्लिट कर लेंगे तो सिंपली हम लोगों को फॉर्मूला डालना है 8 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 28 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। बिफोर सॉल्विंग फर्दर आई वुड लाइक टू से यू ऑल कि इसको आप लोग एकदम जैसे फॉर्मूला है वैसे वैल्यू लेकर आप लोग पुट करिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लेते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ऐसे करने के लिए सजेस्ट करूँगी, एंड आप लोग फिर अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इट, एंड अगेन I am requesting you all to please like, subscribe and share it so that कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं आप जैसे स्टूडेंट हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंच सके। As this is new channel, no one is having information regarding this channel, so जब तक आप लोग सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तब तक लोग इस तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए जितना आप लोग शेयर करेंगे
लोग उतना ही ये चैनल को बढ़ाएंगे और वी विल कम विथ न्यू वीडियोस। सो 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 8 इंटू 2 16, 0.1। इसको हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने डेसिमल का स्क्वायर लेना बताई थी कि ये एक डेसिमल के आगे है, जब स्क्वायर जाएगा तो 2 डेसिमल हम लोगों को करना है, तो ये हो गया 0.01। अब 64, अब 16 1 जा 16 होता है, 16 1 जा 16 होता है, तो 0.1 जब लेंगे, देखिए करके देखते हैं, 1 6 1 और 0 है तो 0 0 0। अब ये 1 डेसिमल है तो 1.6 हो गया, 1.6 plus 0.01। Now again solve all this, 64 plus 1.6 plus 0.01, तो आंसर क्या आया है 1 6, 4 plus 1 5 6, so final answer is 65.61। आज के लिए इतना ही वीडियो। कल हम लोग और डिस्कस करेंगे अपना आइडेंटिटी 2, जिसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स हम लोग कल देखेंगे इसके ऊपर। तो a माइनस बी, जस्ट लाइक जैसे हम लोगों ने a प्लस बी होल स्क्वायर देखे हैं, वैसे हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप लोगों को सब्सक्राइब और लाइक्स बढ़ाने